बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये ऐसा अजीब ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान। इसके बारे में ख़बरें कर कर के हम थक गए, लेकिन ये बाज नहीं आते। यानी जेलें भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकीं, जिला वतनियाँ भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकीं। ये इश्तिहारी हो गए, मफरूर हो गए, फिर भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा। ये अपनी रविश को बदलते ही नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। अब ये लेटर आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मोस्ट इमीडिएट नोटिफिकेशन है और एक ईमेल मैसेज है जो एक सरकारी लेटर है, जिसके मुताबिक जो है वो इंतज़ामात किए जा रहे हैं 28 से 30 अप्रैल के दौरान 2022 में, इसी महीने में, अभी चंद दिनों में, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का, इम्पोर्टेड हुकूमत के जो वज़ीर आज़म है, उनका जो सऊदी अरब का विज़िट आ रहा है, उसके लिए उन्होंने अहकामात जारी किए हैं। अब ज़रा आप अहकामात सुनिए। इसके अंदर शहबाज शरीफ 16 ऐसे लोगों को लेकर जा रहे हैं जिनका मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, यानी अपने पूरे इत्तेहादियों को लेकर जा रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि शहबाज शरीफ रोज़ रात को सोने से पहले अपने 174 गिनकर सोते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सब अपने अपने मफाद के लिए आए हुए हैं। किसी एक को भी नाराज़ नहीं कर सकते। 2-3 लोग भी नाराज़ होकर बाहर हो गए तो सदर पाकिस्तान कहेंगे एतमाद का वोट लो, और फिर वहीं पे कहानी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा वो रोज़ रात को आखिरी काम सोने से पहले अपने 174 आदमी गिनकर सोते हैं, और सुबह उठने के बाद जो पहला काम करते हैं वो अपने 174 आदमी पूरे करते हैं। इस तरीके से शहबाज शरीफ को डिलीवर करना है। पता नहीं कैसे डिलीवर करेगा, समझ से बाहर है। लेकिन कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान जा रहे हैं जी, JUIF के सरबराह शहबाज शरीफ के साथ उम्रा करने के लिए। किस कैपेसिटी में जा रहे हैं? ना ये MPA हैं, ना MNA हैं, ना ये काउंसलर हैं, कोई सरकारी ओहदा इनके पास नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म का इख्तियार है जनाब, उनको साथ लेकर जा रहे हैं। मौलाना असदुर रहमान, असद महमूद, ये उनके मिनिस्टर हैं, JUIF के बेटे भी हैं उनके, इनको साथ लेकर जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जनाब साथ जा रहे हैं। जो वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर हैं उनको नहीं लेकर जा रहे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को साथ लेकर जा रहे हैं। और इसके बाद शगुफ्ता जुमानी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, उनको भी लेकर जा रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब को लेकर जा रहे हैं, एक और पॉलिटिकल पार्टी, उसको भी एडजस्ट करना है। ये ना हो कि इधर उम्रे पे जाएं, पीछे से मेंगल साहब नाराज़ हो जाएं, उनको भी साथ लेकर जा रहे हैं। खालिद मक्सी को साथ लेकर जा रहे हैं ताकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी काबू में रहे। MQM से खालिद मकबूल सदीकी साहब को लेकर जा रहे हैं ताकि MQM के ऊपर भी कंट्रोल रहे, नाराज़ ना हो जाएँ वो। अमीर हैदर होती को ANP से लेकर जा रहे हैं ताकि वो भी नाराज़ ना हो जाएं। फिर नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी को लेकर जा रहे हैं, अकेला आदमी है लेकिन बहुत कीमती है, उसको भी साथ ले जा रहे हैं। और असलम भुतानी एक MNA है, अकेले हैं, उनको भी साथ लेकर जा रहे हैं, उनकी नाराज़गी मोल नहीं ले सकते। इसके बाद जनाब मोहसिन दावड़ को लेकर जा रहे हैं, अली नवाज़ शाह को लेकर जा रहे हैं, ये दोनों भी MNAs हैं। महमूद खान अचकज़ई को लेकर जा रहे हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, उनकी भी ज़रूरत है। फिर डॉक्टर मालिक जो हैं बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला, उनको भी लेकर जा रहे हैं, उनकी भी ज़रूरत है। शाह अवैस नूरानी जो PDM के अंदर बड़े कीमती आदमी थे, उनकी भी ज़रूरत है, उनको भी साथ लेकर जा रहे हैं। लगभग 12 पॉलिटिकल पार्टीज़, 12-13 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बंदे PMLN को निकाल के उनको सबको शहबाज शरीफ साहब साथ लेकर जा रहे हैं कि ये ना हो कि मैं उम्रा करने जाऊँ, पीछे से मेरी हुकूमत गिर जाए। हुकूमत कितनी प्यारी है, और यहाँ से जा रहे हैं सऊदी अरब के दौरे पर। अब इसमें आप ये देखें कि जो हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी साहब हैं, इमरान खान साहब के मावन खसूसी थे, वो भी साथ जा रहे हैं। और SAPM थे, वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे इमरान खान साहब के। लेकिन देखें ताहिर अशरफी साहब के ताल्लुकात ज़्यादा उधर हैं, खादमैन हरमैन शरीफैन के साथ, यानी जो वहाँ पे बादशाह फैमिली है उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं। ताहिर अशरफी के अरबी अच्छी बोलते हैं, वो भी इनके साथ कंफर्टेबल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा जो भी हुकूमत आएगी, ताहिर अशरफी साहब जो हैं वो सऊदी अरब के मामलात में रेलिवेंट पर्सनैलिटी रहेंगे, जब तक कि कोई और आलम दीन इनकी जगह नहीं लेता या कोई अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो जाता। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री के सिर्फ 2 बंदे जा रहे हैं, जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है। इधर 16 बंदे लेकर जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, जिनका कोई काम नहीं है। मिनिस्ट्री के सिर्फ 2 बंदे जा रहे हैं, एक सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स और एक चीफ ऑफ स्टेट प्रोटोकॉल, उनको लेकर जा रहे हैं 2 लोगों को। फिर जो पर्सनल स्टाफ है उसके अंदर भी 4 बंदे जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, और उसकी तफसीलात में नहीं जाते। सिक्योरिटी स्टाफ है
उसके भी बंदे जा रहे हैं, सिक्योरिटी के बंदे साथ मौजूद होंगे। 87 लोगों की एक लिस्ट है फिलहाल, जिनमें सहाफ़ियों की लिस्ट को अभी ड्रॉप किया गया है। उसको फाइनलाइज किया जाना था, सहाफ़ियों को भी ले जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर तनकीद के डर से उन नामों को छुपाया गया है। और जितना भूचाल मच गया है इस लिस्ट के आने के बाद, जितना रोला पड़ गया है, अब तो लगता है कि PIA का जहाज़ भी कटाई में पड़ जाएगा और टिकट ढूंढे जाएंगे, किसी तरह इन बंदों को पहुंचाया जाए सऊदी अरब में, और वहाँ पे फिर प्रोटोकॉल का अपना ही मज़ा है। प्रोटोकॉल वहाँ पे तो इन सबको मिलेगा, चाहे ये उम्रा करने जाएंगे वहाँ प्रोटोकॉल मिलेगा, जहाँ पे रहेंगे बेहतरीन रिहाइश गाहें इनको मिलेंगी, बेहतरीन इंतज़ामात इनके होंगे, सरकारी गाड़ियाँ इनको मिलेंगी, हर किस्म का प्रोटोकॉल इनको मैसर होगा वहाँ पे। अब आ जाए लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड स्टाफ। सबसे पहले तो हमज़ा शहबाज शरीफ, अभी इनके पास कोई ओहदा नहीं है, MPA हैं पंजाब में और वज़ीर आला का हलफ नहीं उठा पाए, लेकिन हमज़ा शहबाज शरीफ साथ जा रहे हैं, इसीलिए सब जोर लगा रहे हैं कि जाने से पहले वज़ीर आला पंजाब वो बन जाएं। उनकी अहलिया भी साथ जा रही हैं हमज़ा शहबाज शरीफ की, और उनकी बेटी भी साथ जा रही है हमज़ा शहबाज शरीफ की, और उनकी मुलाजमा भी एक साथ जा रही हैं। मैं नाम नहीं ले रहा फैमिली के लोगों के, अच्छा नहीं लगता। उनकी जो मुलाजमा हैं वो भी साथ जा रही हैं। और इसके बाद कैप्टन सफदर जा रहे हैं, मरियम नवाज़ जा रही हैं साथ, और उसके बाद यूसुफ अब्बास शरीफ जा रहे हैं, उनकी अहलिया हैं वो भी इनके रिश्तेदार हैं, वो भी साथ जा रहे हैं। और इसके बाद उनके जो बेटे हैं वो भी साथ जा रहे हैं, यूसुफ अब्बास शरीफ के एक बेटे हैं वो भी साथ जा रहे हैं। दोहा से एक फ़्लाइट जाएगी जो पहुंचेगी जद्दा, और दोहा में उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल, वहाँ से वो जाएंगे जद्दा, और जद्दा में उनको फिर प्रोटोकॉल मिलेगा और उनको VVIP तरीके से निकाला जाएगा। इसलिए इनके नाम दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान की एम्बेसी जो दोहा में है और जद्दा में है वो इंतज़ामात मुकम्मल कर ले। वहाँ से जो है वो सलमान शहबाज शरीफ के बेटे वो आएंगे, उनकी अहलिया आएंगी और उनकी मिसेज़ हैं। उसके बाद जी उनके बेटे हैं वो भी आएंगे, और साथ में उनकी एक मुलाजमा है, ये मुलाजमाओं के साथ ट्रैवल करते हैं तो वो मुलाजमा भी इनकी साथ आएंगी। इसके बाद जी आप लंदन से भी कुछ लोग आ रहे हैं, हुसैन नवाज़ आ रहे हैं और उनकी अहलिया हैं, ये दोनों भी पहुंचेंगे। इनको लंदन से जो है वो प्रोटोकॉल देगी पाकिस्तानी एम्बेसी, और फिर वहाँ पे जद्दा के अंदर इनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, ये भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का अब ये सिक्योरिटी के कुछ लोग हैं, इसके अलावा कुछ लोगों को स्टैंड बाई रखा गया है, मीडिया टीम के कुछ लोग हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होंगे, ये PTV के लोग होते हैं ज़्यादातर। जो लोग स्टैंड बाई रखे गए हैं वो भी तकरीबन 16 के करीब हैं, जिनको कहा गया है कि रेडी रहना है, आपको भी हम साथ ले जा सकते हैं। मीडिया में 4 लोग और हैं वो भी स्टैंड बाई हैं, जबकि इस्लामाबाद से जद्दा कुछ और लोग भी जा रहे हैं, जिनमें अली यूसुफ अज़ीज़ हैं। अली यूसुफ अज़ीज़ जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं, और उनकी अहलिया जो शहबाज शरीफ की बेटी हैं वो भी साथ जा रही हैं। उनके 3 बच्चे भी साथ जा रहे हैं, 5 लोग ये मज़ीद इस्लामाबाद से ऐड हो रहे हैं। फिर दोहा से जद्दा ये एक और फैमिली है, ये भी पहुंचेंगे वहाँ पे, और जद्दा में इनको भी सरकारी प्रोटोकॉल मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब की दूसरी साहबजादी, एक और साहबजादी, उनके हस्बैंड और उनकी एक बेटी, ये 3 लोग भी दोहा से आ रहे हैं और ये पहुँचेंगे जद्दा, और वहाँ पे इनको फैमिली के साथ प्रोटोकॉल देकर जोड़ दिया जाएगा। लंदन से जद्दा एक और फैमिली आ रही है जो हैं अली इमरान, और अली इमरान जो हैं वो उनकी अहलिया वो भी शहबाज शरीफ साहब की बेटी हैं, तो ये भी लोग लंदन से जद्दा पहुंचेंगे, इनको भी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। फिर उसके बाद इस्लामाबाद से जद्दा के लिए कुछ स्टाफ के लोग हैं, उनके भी नाम मौजूद हैं। आहद चीमा हैं वो जाएंगे और उनकी अहलिया भी साथ जाएंगी। कर्नल इमरान हैं वो जाएंगे, उनकी अहलिया भी साथ जाएंगी। फिर मुराद खान है PSO और उनकी अहलिया वो भी साथ जाएंगी। बदर शहबाज हैं, जुल्फ़िकार अली हैं, फजल रहमान हैं, और अदील अब्बासी हैं ड्राइवर, फिर फरहत हैं। ये सारे लोग जो हैं वो साथ जा रहे हैं। यानी इस ख़ानदान ने जेलें काट ली, कुछ नहीं सीखा। वैसे जेलें इन्होंने किस तरह की काटी हैं, मौजें ही थी इनकी जेलों में भी, हर किस्म की इनके साथ तजर्बे करके देख लिए। ये ख़ानदान कुछ सीखने वाला नहीं है। आज भी इनको बोइंग 777 का तैयारा चाहिए, दे इनको तैयारा। एयरवे की खबर के मुताबिक इन्होंने कहा जी तैयार करें तैयारा, और तैयार करने के लिए 2 दिन पहले तैयारियां शुरू होती हैं, 2 दिन बाद भी वो किसी काम का नहीं होता। यानी उसको पूरा खोलना पड़ता है, उसके अंदर नई चीज़ें फिट करनी पड़ती हैं, फिर दोबारा उसको खोलना पड़ता है, फिर वापस पुरानी चीज़ें फिट करनी पड़ती हैं। इस तरीके से तो ये तैयारा तैयार होता है। एविएशन वालों को जो है वो बहुत टाइम लग जाता है ये सब कुछ करने में, और कितना महंगा पड़ता है ये पाकिस्तान को किसी को एहसास है।
फिर कहते हैं कि खजाने में इतने पैसे नहीं मिले कि मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता। ये ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही तो और क्या हो रहा है? इतना बड़ा आप यानी फौज जफर मौज लेकर आप निकले हैं सऊदी अरब के दौरे पर, ये कोई तरीकाकार है? ये कोई गरीब मुल्क का दौरा हो रहा है? यानी भिखारियों का आपने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो आप तो खुद चूज कर रहे हैं कि इसको भी ले जाओ, इसको भी ले जाओ, इसको भी ले जाओ। यू आर बेगर। तो भिखारियों वाली हरकतें करें ना, आप तो चूजर्स वाली हरकतें कर रहे हैं, अयाशी वाली हरकतें कर रहे हैं। और सरकारी पैसों में कौन सा उम्रा होता है? अब ये कहना शुरू कर दिया जी कि ये जो उम्रा है ये सरकारी पैसों पे नहीं होगा। कैसे हो सकता है जी? एक नॉर्मल उम्रा तो 2 लाख रुपए का होता है, लेकिन जिस लेवल का उम्रा आप लोग कर रहे हैं प्रोटोकॉल के साथ, शहाना तरीके से, वीवीआईपी सारा कुछ, इस पे सरकारी पैसा, या तो 2-2 लाख रुपए का उम्रा होता ना, खुद जाके धक्के खा के उम्रा करते। यहां पे तो 10-10, 20-20 लाख रुपए में ये वाला उम्रा नहीं हो सकता जो उनसे उम्रा करवा रहे हैं सिर्फ टिकट के पैसे लेके। तो ये सरकारी उम्रा आप इससे जान नहीं छुड़ा लेंगे। इसके प्रोटोकॉल और इसके अंदर जितनी एफर्ट इस्तेमाल होती है, जितना सरकार का जो है वो जो मेहनत लगती है सरकार की, जितने उनके लोग खपते हैं, जितने वसाइल इस्तेमाल होते हैं, वो सारे मिलाएं तो ये कोई आप नहीं कह सकते कि हम अपने पैसों से उम्रा कर रहे हैं। एक्चुअली ये एक सरकारी एक्टिविटी है। कभी खुद से इतना बड़ा उम्रा करवाया आपने इतने सारे लोगों को कि जनाब हमारा मूड आओ सारे चलते हैं उम्रा करके आते हैं? अपने पैसों से तो कल्ले कल्ले जाते हैं। और यहाँ पे जो है पूरी फौज जफर मौज लेकर जनाब ये उम्रे के ऊपर जा रहे हैं। और अल्लाह ताला इनका उम्रा कबूल करे। कौम के पैसों से उम्रा कर रहे हैं, कौम के वसाइल से उम्रा कर रहे हैं, और इम्पोर्टेड हुकूमत का कब्जा है पाकिस्तान पे, लेकिन इनका उम्रा अल्लाह ताला कबूल करे। जो खबरें आई हैं उसमें नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। यानी एक मफरूर इश्तिहारी पाकिस्तान से भागा हुआ, झूठ बोलने वाला, इलाज के नाम पर भागा, इलाज का कोई सही डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा सका, वहाँ जाकर भी झूठ बोला, पाकिस्तान की अदालतों को भी मुतमईन नहीं कर सका, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भाग गया और अरबों रुपए का देनदार। ये आदमी, इसको पासपोर्ट जारी कर दिया हुकूमत ने आके, और कोई अदालत आधी रात को नहीं खुली। रात को क्या, दिन को भी नहीं खुली। किसी अदालत ने इस पर नोटिस लिया कि एक मफरूर इश्तिहारी को आप पासपोर्ट जारी कर रहे हैं, भाई वो वापस उसको लेकर आना है, बजाय इसके वो कहीं और भाग जाए तो क्या करेंगे? यानी किसी अदालत ने इसके ऊपर नोटिस लिया, किसी ने इसके ऊपर बात की, कोई अदालत नहीं बोल रही। क्या अदालत सिर्फ आधी रात को रजीम चेंज के लिए खुल सकती है और किसी काम के लिए नहीं खुल सकती? अदालतों को इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना होगा, उनको लेना चाहिए इन चीज़ों पे एक्शन। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में सवालात उठा रहे हैं, वो सवालात बड़े इस किस्म के सवालात हैं कि वो साख के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी अदलिया को, हमारी जुडिशरी को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा उनके खिलाफ भी, जो हमेशा से अनटचेबल्स रहे हैं पाकिस्तान में। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। नवाज शरीफ साहब को जनाब उन्होंने अब 4 हफ्ते के लिए गए थे बरतानिया, और 4 हफ्ते के बजाय अब तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, और 2.5 साल के बाद भी उनको जारी किया जा रहा है एक अदद पासपोर्ट, ताकि वो उम्रे के लिए पहुँचें और फिर खुशू व खुजू वाली तस्वीर जो हैं वो वहाँ से जारी की जाए। तो नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी किया जा रहा है, इस पर कोई अदालत नहीं खुल रही। उल्टा अदालत ने आज चीमा को उम्रा पर जाने की इजाज़त दे दी है। यानी एहतसाब अदालत से आज चीमा को उम्रे पर जाने की इजाज़त मिल गई है। अदालत ने 20-20 लाख के मुचलकों के एवज़ जाने की इजाज़त दे दी है, और इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और साथ ही साथ अब तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, इनकी तमाम दरखास्तें मंजूर हो रही हैं। मरीम नवाज़ का कॉन्फिडेंस आप चेक करें, उनका पासपोर्ट अदालत के पास है कि ये मुल्क से भाग ना जाए। अदालत ने पासपोर्ट अपने पास रखा हुआ था कि ऐसा ना हो कि ये कोई खातून मुल्क से भाग जाए, इनके वालिद तो निकल गए हैं, ये भी ना निकल जाएंगे। तो अदालत ने पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। अब वही मरीम नवाज साहिबा, उनका एतमाद चेक करें कि उन्होंने भी दरख्वास्त जमा कराई, सुनवाई के लिए मंजूर हुई, और उनका नाम पहले ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने उस लिस्ट में डाल दिया है। यानी उसको मशरूत भी नहीं किया कि चलें बाद में डाल दें, वो किसी और फ्लाइट में आ जाए, नहीं, साथ लेके जाना है। लिस्ट के अंदर नाम डाल दिया मरीम नवाज का कि ये हमारे साथ जा रही हैं ट्रैवल करने के लिए, हालांकि उनका पासपोर्ट अभी तक उनको नहीं मिला। अदालतों के ऊपर इंसाफ की ऐसी शानदार उम्मीद इस ख़ानदान के अलावा किसी को नहीं है। यानी शहबाज शरीफ साहब का आपको याद है कॉन्फिडेंस कि उन्होंने टिकट पहले ले लिए, इंतजाम सारे कर लिए, और अदालत बाद में गए, जनाब मेरा नाम निकाल दें ECL में से। और अदालत ने भी लाहौर हाई कोर्ट में एक दिन में 3 मरतबा अदालत लगी, सुबह, दोपहर और सपहर,
3 मरतबा अदालत लगी, एक ही दिन में सारी कार्रवाई करके शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकलवाया गया और उनको मुल्क से निकालने का पूरा बंदोबस्त हो गया। लेकिन वो तो इमरान खान साहब ने एक्शन लिया और उनको नहीं जाने दिया। अब मरियम नवाज साहबा का कॉन्फिडेंस भी वही वाला है, उनको अदालतों के इंसाफ पे इतना यकीन है कि अभी दरखास्त दायर की और पहले ही नाम डाल दिया कि जनाब ये बुकिंग हो गई, ये जहाज है, इसके अंदर ये वाली मेरी सीट है, मैं भी साथ जाऊंगी। ये है जी, ये मुल्क ही इनका है, कंट्रोल ही इनका है, हर चीज़ इनके पास है, जो चाहें वो करें। अपोजिशन लीडर कौन बनेगा, इसके ऊपर भी एक फड्डा पड़ गया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिख कर दिया है कि उनकी जमात के किसी बंदे को अपोजिशन लीडर ना बनाया जाए, नॉमिनेट ही ना किया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख कर दिया। 2 चीज़ें बताई हुई हैं उनको। एक, हमारे मुनरिफ अरकान अनाउंस कर चुके हैं, हमारी खिलाफ वर्जी कर चुके हैं अहकामात की, अदम एतमाद के मौके के ऊपर और एतमाद के वोट के मौका के ऊपर उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उनको फौरी तौर पे डिसक्वालीफाई कर दिया जाए, डी सीट कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, बैठा हुआ है मज़े से। और इसी तरह दूसरा उन्होंने ये कहा कि इनमें से किसी को भी अपोजिशन लीडर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी जमात है, तो इनमें से किसी को भी अपोजिशन लीडर ना बनने दिया जाए। अब राजा रियाज और नूर आलम खान मुकाबला कर रहे हैं आपस में कि हम दोनों में से अपोजिशन लीडर कौन बनेगा, और ये दोनों कह चुके हैं कि इमरान खान को निकालने के बाद हम कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे देंगे। हमारा तो ज़मीर जागा है सिर्फ इसलिए कि हमने इमरान खान को निकालना है, तो इमरान खान के निकालने के बाद तो इन्होंने इस्तीफ़े दे देने थे। ये किधर कागजात जमा करवा रहे हैं कि जनाब हम बनना चाहते हैं अपोजिशन लीडर। अब आपको इनकी नीयतें समझ आ रही हैं। ये एक रजीम चेंज का ऑपरेशन था जो अब आगे की तरफ बढ़ रहा है, और एक ख़ानदान ऐसे को लाकर मुसल्लत किया गया जो सारी ज़मानतों पे है, केसों में है, मुजरिम है, मुलजिम है, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग सब उन्होंने किया। और कितना खिलवाड़ हुआ पाकिस्तान के साथ, एक आम पाकिस्तानी का दिल छलनी करके रख दिया है इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने वालों ने। जाते जाते मैं आपको सिर्फ एक चीज़ और बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर क्लेम किया है, और कभी भी वो PIA का जहाज़ तो लेकर गए ही नहीं, यानी ये बोइंग तैयारा 777 तो वो कभी नहीं लेकर गए, इतनी बड़ी एयरबस। उन्होंने क्लेम किया कि इमरान खान साहब अपने अखराजात पर जाते रहे। बहरहाल उनके साथ जो लोग जाते थे वो बहुत ही कलील और छोटी सी तादाद में होते थे। कभी भी उन्होंने इस तरह के दौरे नहीं किए जैसे दौरे ये हुक्मरान पहले करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं सीखा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।